हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से आज मैं आपको होम साइंस बीए थर्ड सेमेस्टर में जो आपका किशोरावस्था है, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग एडोलेसेंस, जो आपका टॉपिक है उस पर मैं आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ। तो 13 से जो 18 वर्ष तक की अवस्था होती है उसे हम किशोरावस्था कहते हैं और इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो हमारा पार्ट होता है वो 13 से 15 वर्ष का होता है और दूसरा जो होता है वो 16 से 18 वर्ष तक का होता है। इसमें हम जो है एक लड़के की और लड़की की दोनों की जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। उसकी कैलोरी की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग होगी और जो एक लड़की है उसकी जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है वो अलग होगी। तो उसी के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये अवस्था आती है, इस अवस्था में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनका जो विकास की गति होती है वो बहुत ही ज़्यादा कैसी हो जाती है, तेज हो जाती है, जिसमें कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, इसके अलावा आपके सामवेगिक, क्रियात्मक, तो ये जितने भी तरीके के आपके विकास होते हैं ये सभी जो है बहुत ही तेज गति से होने लगते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि 13 से 15 वर्ष के जो किशोर होते हैं या किशोरी होती है उसकी जो फूड रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले इसके लिए जानना ज़रूरी है, आप उसके वेट के अकॉर्डिंग ही जो है आप उसको लेते हैं। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी होता है कि जो बालक या बालिका है उसका वज़न कितना है। तो जैसे कि हम बात करते हैं, एक लड़के का वज़न एक लड़की की अपेक्षा हमेशा ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी मांसपेशियाँ, उसकी लंबाई, ये सब निर्भर करती हैं उसके वज़न के लिए। तो सबसे पहले वेट की बात करते हैं। तो लड़के का जो वेट है, मान के चलिए उसका वेट है 47.8 kg। इसका मतलब होता है 47 किलो 800 ग्राम। अगर किसी लड़के या बालक का वज़न है तो उसे कितनी कैलोरी चाहिए होती है, तो उसको जो कैलोरी हम देते हैं वो होती है 2450। ठीक है, एक सामान्य किशोर के लिए है तो इसके लिए जितनी हम कैलोरी दे रहे हैं उसको होती है 2450, यानी पर डे हमें उसे कितनी कैलोरी देना है 2450, यानी 2450 कैलोरी हमें उसे पर डे देना है। और ये कैलोरी जो है आप डिवाइड करेंगे उसके लंच, उसके डिनर, उसके ब्रेकफास्ट, उसके इवनिंग टाइम टी एंड मॉर्निंग टी, इस तरीके से हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और इतना हमें लेना है कि 2450 से कम भी ना हो और 2450 से वो ऊपर भी ना हो। अगर 2450 से कम उसे हम कैलोरी देंगे तो क्या होगा, वो अंडर न्यूट्रिशन या मल न्यूट्रिशन का जो है शिकार हो जाएगा। अगर हम उसे ओवर देते हैं तो वो ओवर डाइट का शिकार हो जाएगा, तो वो भी नुकसानदेह होता है। इसीलिए इस एज में हमें कितनी जो है कैलोरी देनी है वो होती है 2450 कैलोरी। अब वहीं पे लड़की की बात करते हैं तो उसका वेट कितना मान के चलिए है, उसका वेट है 46 किलो 700 ग्राम। अगर उसका वजन 46 किलो 700 ग्राम है तो फिर हम उसे कितनी कैलोरी देंगे, उसे हम देंगे 2060 कैलोरी। ठीक है, तो इतने हम किलो कैलोरी जो है उसको देते हैं एक लड़की को। तो अब बात हो गई कैलोरी की। तो कैलोरी हमें पर डे कितना देना है, तो 2450 लड़के को और 2060 हम देंगे लड़की को। प्रोटीन की बात करते हैं क्योंकि ये हमारा बॉडी बिल्डिंग होता है, शरीर के समस्त अंगों का निर्माण करना, कोशिकाओं का निर्माण करना, उनकी ऊतकों की टूट फूट, उनकी मरम्मत करना, ये सब काम किसके होते हैं, प्रोटीन के होते हैं। तो प्रोटीन हमें पर डे अपनी डाइट में शामिल करना होता है। तो एक लड़के को हम कितनी देते हैं, 70 ग्राम जो है उस लड़के को प्रोटीन दी जाती है। वहीं पे लड़की को जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसका वेट भी 40 किलो 700 ग्राम है, प्लस उसमें मसल्स एंड उसका वेट, उसकी हाइट के अकॉर्डिंग जो है प्रोटीन जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 65 ग्राम। ठीक है, 65 ग्राम्स जो है वो प्रोटीन एक सफिशियंट होती है एक लड़की के लिए। बात करते हैं फैट की। तो फैट जो है वो हम लड़के के लिए जो है सफिशियंट होता है 22 ग्राम और लड़की के लिए भी हमें इतनी ही
फैट की ज़रूरत होती है, ठीक है, या लिपिड्स जिसको हम बोलते हैं, उसकी हमें ज़रूरत कितनी है, 22 ग्राम ही। अब बात करते हैं कैल्शियम की, क्योंकि कैल्शियम क्या है, कैल्शियम से हमारी बोन्स, हमारे टीथ ये जो है बने होते हैं, और इनके लिए हमें जो है 600 मिलीग्राम जो है कैल्शियम पर डे देना होता है। तो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए सफिशियंट है। आप 600 मिलीग्राम जो है उसे कैल्शियम देते हैं। तो कैल्शियम आपको दूध के माध्यम से भी मिल जाता है, प्लस आपको ये सब्जियों वगैरह में भी आपको ये कैल्शियम जो है भरपूर मिलता है। और पर डे अपनी डाइट में जो है कैल्शियम के लिए इन चीज़ों का जो है आपको यूज़ करना है। आयरन की बात करते हैं तो आयरन आपके जो हीमोग्लोबिन होता है उसके लिए, प्लस आपके जो लीवर बना होता है वो भी आपका आयरन का बना होता है। और आपकी बॉडी में जो है 41 मिलीग्राम जो है पर डे आपको आयरन जो है चाहिए होता है। वहीं पे लड़की के लिए अगर कहा जाए तो 28 मिलीग्राम सफिशिएंट होता है। इसके बाद बात करते हैं विटामिन ए की, यानी रेटिनॉल के फॉर्म में हम इसको 600 माइक्रोग्राम पर डे आप जो है, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, तो बॉयज एंड गर्ल्स आप दोनों को ही 600 माइक्रोग्राम जो है विटामिन ए देंगे। इसके बाद बात करते हैं विटामिन B1, ठीक है, जिसको हम थायमिन भी बोलते हैं। इसको आप मिलीग्राम में ही देंगे, और ये 1.2 जो है mg आपका बालक के लिए होगा। वहीं पे आप केवल ओनली 1.0 मिलीग्राम ये लड़की के लिए रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड आप विटामिन B2, जिसको आप राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। इसके लिए आपका 1.5 मिलीग्राम आप एक लड़के के लिए, वहीं पर 1.2 मिलीग्राम एक लड़की के लिए जो है रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद बात करते हैं नाइसिन की या नियासिन की, जिसको हम विटामिन B3 बोलते हैं। ये 16 मिलीग्राम जो है पर डे, एंड लड़की के लिए 14 मिलीग्राम जो है या mg आप पर डे उसे देते हैं। फिर बात करते हैं पायरिडॉक्सिन या विटामिन B6 की, तो ये 2.0 मिलीग्राम, और इसके अलावा 2.0 मिलीग्राम, यानी ये रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम होती है, चाहे एक बॉय हो चाहे गर्ल हो, दोनों के लिए ही सेम होता है। इसके बाद बात करते हैं फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो कि आपको पालक में मिल जाता है, और इसके साथ साथ अन्य हरी जो सब्जियां होती हैं उनमें जो है फॉलिक एसिड काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है। और ये फॉलिक एसिड आपके हीमोग्लोबिन, आपके ब्लड के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और इसको आपको अपनी डाइट में शामिल करना है, और जिसका आप माइक्रोग्राम में इसकी ज़रूरत होती है, जो कि आपका मिलीग्राम से भी छोटा होता है। तो 100 माइक्रोग्राम पर डे आपको फॉलिक एसिड, एंड गर्ल्स के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं साइनोकोबालामिन या फिर विटामिन B12। तो ये आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो 0.2 से लगा करके 1.0, और यही आपका 0.2 से लगा करके 1.0, यानी ये दोनों भी बालक बालिका के लिए सेम जो है वो रिक्वायरमेंट है। इसके बाद बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड आप जो है 40 मिलीग्राम एंड 40 मिलीग्राम, यानी कि ये भी रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम होती है। और पर डे आपको विटामिन सी जो है एक 13 से 15 वर्ष के किशोर या किशोरी के लिए जो है आवश्यक होती है या ज़रूरी होती है। इसके बाद लास्ट बचता है आपका विटामिन डी। ये जो है विटामिन डी आप 5 माइक्रोग्राम, यानी 5 माइक्रोग्राम एक लड़की के लिए भी और एक लड़के के लिए भी, दोनों के लिए जो है सेम होता है। तो इस तरीके से आप एक टेबल के माध्यम से जान भी सकते हैं कि किस तरह से हम 13 से 15 वर्ष के एक लड़के या लड़की के लिए क्या जो है पोषक तत्वों की आहारीय जो आवश्यकता होती है वो होती है। इसका आपको जो एग्जामिनेशन है उसमें आपके ये क्वेश्चन जो है आता है और कई बार रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इनका तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप वेट लिखिए, वेट लिखने के बाद आप कैलोरी से ही स्टार्ट करेंगे, चाहे वो आपका शिशुअवस्था पूछा जाए, चाहे किशोरावस्था पूछा जाए, चाहे कोई भी आपका एज पीरियड आए, उसमें आप स्टार्टिंग जो करेंगे वो कैलोरी से ही करेंगे। इसके बाद प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, इसके बाद कुछ खनिज लवण आप ले लीजिए जैसे कि कैल्शियम, आयरन, इसके बाद आप विटामिन डाल सकते हैं A, B, C, D एंड फॉलिक एसिड। ये आपके क्योंकि बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इनको आपको बताना पड़ेगा।
तो ये आपका बीए थर्ड सेमेस्टर में जो 13 से 15 वर्ष के किशोर की आहारी आवश्यकता था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 16 से जो 18 वर्ष के बच्चे होते हैं या किशोर होते हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। थैंक यू।